एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने कानपुर की जनता की राय जानी। आपको बता दें कि कानपुर लोकसभा में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, मगर अभी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आइए हम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं 2024 के चुनाव में उनकी क्या राय है। क्या नाम है? संचित शुक्ला। कहाँ के निवासी हैं? भैया हम तात्या टोपे उज्जैनी के निवासी हैं। ये 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये चुनाव आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और सभी मतदाताओं को घर से निकल के वोट करना चाहिए। परंतु सरकार की कुछ चीज़ें हैं आंतरिक तौर पे जो हमें लगता है अभी ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। जैसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है सरकार की जो आपको ठीक नहीं लग रही है? कई सारे अभी भी ऐसे विभाग हैं, कई सारे कार्य हैं शहर के अंदर वाले क्षेत्रों में जहाँ पे सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। क्राइम भी अभी भी क्राइम का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ हर एक जिले में और हर एक देश और प्रदेश में नजर आ रही है, और आप कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां खराब हैं। जी बिल्कुल, सरकार की नीतियाँ खराब हैं। अब वह दूसरों को ही नहीं बता सकता, मैं भी आपके साथ अच्छा हुआ हो, पर मेरे साथ कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, मेरे आस-पास जो लोग रहते हैं उनके साथ अभी भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, जो कि सरकार को एक तरह से कहीं न कहीं उनका कमज़ोर पक्ष दिखा रही है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां खराब है। क्या आपका इस बारे में, जो 2024 में चुनाव आ रहे लोकसभा के, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, भाई साहब सही कह रहे हैं। जैसे कि आज देख ही रहे हैं कि यहाँ बेरोजगार किस तरीके एकदम बढ़ा हुआ है। लोगों को मतलब कि काम धंधे करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपना घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहे हैं। बताइए, ये क्या 5 किलो वो चावल में क्या उनका घर चल जाएगा क्या? सरकार ने जो अपने वादे किए थे, जैसे कि गुंडा राज खत्म करने का और लोगों को नौकरियां देने का, क्या ये वादे झूठे नजर आए? नहीं, गुंडा राज तो खत्म हो गया है। लेकिन और जो आप कह रहे हो बेरोजगारियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप कह सरकार ने तो कई मेडिकल कॉलेज और कई ऐसी फैक्ट्रियां और कई ऐसे व्यवसाय तैयार किए हैं जो लोगों के लिए रोजगार बने हुए हैं। वो कोई भी सरकार जो भी करवाता है वो निकालती है, योजना निकालती है, उसको जाके आवेदन करें। आवेदन करने में इतना खर्चा निकल जाता है, फिर उसके बाद किसी का सिलेक्शन हो कि ना हो, वो भी एक वो कारण होता है। और ऐसे पूरे देश में बेरोजगारी का डंका बज ही रहा है। हमें नहीं लगता कि बेरोजगारी जल्दी खत्म हो पाएगी। 100 में से 30-40% मान सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं काम कर रही हैं। बाकी जहाँ तक मैं अपना बताता हूँ, मेरा खुद का व्यवसाय है, मुझे इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर विभाग में जहाँ जाएंगे वहाँ पे घूसखोरी की समस्या है। अभी मेरे घर पे नगर निगम वालों का कुछ इशू हुआ, वहाँ पर जब मैं इसका निस्तारण करने के लिए गया, मुझे कहीं से किसी तरह की सहायता प्राप्त नहीं हुई। अधिकारियों में दौड़ भाग करी, चप्पलें घिस गई। अंततः बस यही बात आती है कि घूस देंगे तभी आपका निस्तारण होगा, वरना आपकी जो समस्या है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इस तरह की चीज़ें अभी भी चल रही हैं, जिसको सरकार पे ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ों पे, तो अब ये समझिए अभी मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। धीरे-धीरे ये चीज़ अब सरकार अपनी तरफ से में ट्राई कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, कोशिशें जारी रख रही है। मगर जो इनके प्रतिनिधि जो शहर भर में इन सब चीज़ों को देख-रेख कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों का गौर करना चाहिए और सरकार को उन पर दबाव डालना चाहिए कि ये सब चीज़ें इस तरह की क्यों उभर के सामने आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि लोगों ने बताया कि सरकार की नीतियां बहुत खराब हैं, और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, उस तरीके से नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। जो जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता। कानपुर से कैमरामैन राहुल शर्मा के साथ करण सिंह, भारत न्यूज।